ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे सभी राज्य प्रभारी, हमारे राज्य कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रभारी, जिला कार्यकारिणी और हमारी श्रद्धामयी बहनें, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ प्रीतिपूर्वक प्रणाम नमस्कारಗಳು। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जो बड़ा उद्देश्य है उसके लिए हमको एक एक पल सजग होकर के जीने की आवश्यकता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं संगठन की, तो संगठन में वो शक्ति है कि वो देश को, समाज को एक दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। संघीय शक्ति युगे युगे, संघीय शक्ति कल युगे। तो वेद का ये आदेश है कि हम साथ साथ चले, साथ साथ हमारा संपूर्ण कार्य हो। और जब कहते हैं कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, कुछ भी हासिल नहीं होता। ये पांचों अंगुलियां जब मिलती हैं तो हमारा ये साहस, सामर्थ्य और इनकी शक्ति बढ़ जाती है। एक अंगुली चाह करके भी कुछ कर नहीं सकती। अगर उसको उठाना हो, ये माइक उठाना हो तो एक अंगुली उठ नहीं सकता, ये फूल उठाना हो तो एक अंगुली, कोई भी अंगुली इसका सामर्थ्य नहीं कि इसको उठा सके। लेकिन अगर एक एक दो हो जाएंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज उठा सकते हैं ऐसे। इसलिए ये जब ये पूरा परिवार, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, युवा भारत, सोशल मीडिया और पूजा दीदी के मार्गदर्शन में पतंजलि महिला योग समिति, जो निरंतर ये पूरा परिवार एक साथ कार्य करेगा तो निसंदेह ये कर्नाटक पूरे देश का गौरव बनेगा। पूरे देश में अभी भी आगे है, कार्य हो रहा है। जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको जीना है और एक पल के लिए भी नैराश्य नहीं, एक पल के लिए भी हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारे स्वभाव में एक पल का भी ईगो और इग्नोरेंस नहीं आना चाहिए। संवाद करें, प्रवास करें, बहुत बड़ी बात है। जब तक प्रवास नहीं करेंगे, हमारे जैसे भाई भंवरलाल जी और पूरी टीम निरंतर प्रवास भी करती है। प्रवास में नहीं भी है तो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी उपस्थित है वहां से वो अपनी क्लास लेते हैं। योग को कभी वो विराम नहीं देते। ऐसे हर प्रभारी की ये जिम्मेदारी है कि अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने गांव में जहां भी है अनिवार्य रूप से उसको योग कक्षा लगानी ही लगानी है। क्योंकि हमारी योग कक्षा हमारा तीर्थ है, हमारी योग कक्षा बहुत बड़ा चिकित्सालय है और ये हमको सौभाग्य मिला है। गुरु ने हमको ये सौभाग्य दिया है, भगवान ने हमको ये सौभाग्य दिया है कि हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी का जो है दुख दर्द बांटने का सामर्थ्य रख रहे हैं। याद रखना, ये साधारण सेवा नहीं है, ये छोटी सेवा नहीं है, इतनी बड़ी सेवा है कि इससे व्यक्ति का ही नहीं पूरे समाज का, व्यष्टि से समष्टि का कल्याण है। और ऐसा कोई संगठन नहीं, जो लोग संगठन की सेवा में, बहुत संगठन काम करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, उनका स्वागत है, उनका सम्मान है।
लेकिन आप कभी कल्पना करते हैं, क्या आप कभी चिंतन करते हैं कि जो भारत स्वाभिमान, हमारा जो पतंजलि परिवार है, ये संगठन या संस्थान है, इतनी बड़ी सेवा का कार्य करता है कि शायद कोई भी संगठन इतनी बड़ी सेवा का कार्य करता नहीं है। याद रखना, इतना दिव्य परिवार हमारा है कि जहां पर वैदिक परंपरा की सेवा है, सनातन की सेवा है, जहां पर योग की सेवा है, यज्ञ की सेवा है, जहां पर गौ माता की सेवा है, जहां पर धरती माता को विष मुक्त जो है करने का, जहां पर पेस्टिसाइड डालते हैं और कितनी लोगों को बीमारियां, कितने लोगों को कैंसर होते हैं, उससे निपटने का, उससे निजात पाने की बड़ी सेवा है। और हम यदि स्वदेशी की बात करें तो लोग जो केवल बात करते थे, केवल प्रवचन करते थे, केवल भाषण देते थे स्वदेशी के विषय में, तो आज पतंजलि का जो स्वदेशी का कार्य है वो पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसी सेवा कोई नहीं करता। इतना बड़ा विकल्प स्वदेशी का दिया है, जहां पर हजारों हजारों प्रकार के प्रोडक्ट्स आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके घर परिवार को जहर से बचा करके वो भारत माता की सेवा, सनातन की सेवा कर रहा है। ऐसा कोई नहीं। एक कोई सन्यासी आप बताइए कि जो इतनी बड़ी सेवा करता हो। हाँ, अपने अपने क्षेत्र में सब करते हैं, जो कर रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन चारों ओर से हजारों हजारों प्रकार की सेवाओं का, और 1-2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, आने वाले हजारों हजारों वर्षों की जो गति है, जो प्रगति है, जो उन्नति है, जो उत्थान है, उसका एक बहुत बड़ा विजन और बहुत बड़ा मिशन, युग परिवर्तन का काम योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। भूतो न भविष्य। आयुर्वेद की कितनी बड़ी सेवा आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, जो विकसित देश कहलाते हैं और पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल देश कहलाते हैं, उन्होंने भी आयुर्वेद की जो है सेवा के लिए आयुर्वेद का कार्य बहुत बढ़ाया। लेकिन पतंजलि ने जो योग आयुर्वेद का काम किया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा कार्य किया है। आयुर्वेद की खोज में भी हम कहें तो, अगर हम आयुर्वेद जो हमारा लिखित है, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी या वाग्भट जैसे ऋषियों ने जो जान दिया है, अगर हम अपने वैदिक वांग्मय में जो जड़ी बूटियों को खोजते हैं, देखते हैं, तो केवल 800 से 1000 जड़ी बूटियों का विवरण मिलता है। और पूरी दुनिया में यदि हम देखते हैं, पूरी दुनिया की यदि हम बात करते हैं जिन्होंने काम किया, तो ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15,000 या और हम बढ़ा लें तो 20-30 हजार से ज्यादा का विवरण नहीं मिलता। पतंजलि ने क्या किया, पूरी दुनिया में जितनी भी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, लगभग 60,000 औषधियों का नामकरण, उनका गुण, उनका किस रोग में कार्य होता है, वो लाखों लाखों पेज की पुस्तकों का निर्माण किया है। ये सनातन की सबसे बड़ी सेवा है, दुनिया में कोई ऐसी सेवा नहीं। यदि रिसर्च की हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में दुनिया में कोई ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं है जहां पर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक अपने योग पर, आयुर्वेद पर रिसर्च करते हो। और पूरी दुनिया में जो हमारे रिसर्च जो है पेपर है, रिसर्च पेपर, उनमें सबसे ज्यादा यदि आयुर्वेद पर, योग पर रिसर्च करने वाला कोई परिवार है तो आपका परिवार है, पतंजलि परिवार है। आपको गौरव होना चाहिए। यदि हम वैचारिक क्रांति की बात करते हैं तो आज करोड़ों करोड़ों लोग जो सुबह स्वामी जी महाराज को सुन करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, अगर स्वामी जी को सुने ना तो उनको लगता है आज कुछ खो गया। वो करोड़ों करोड़ों लोगों के विचार को दिव्य विचार के रूप में, उनके नई चेतना के लिए, नई संवेदना के लिए, उनको उत्साह के लिए, उनको संस्कृति और संस्कार के लिए जागृत करने का काम किया है तो हमारे गुरु ने किया है, स्वामी जी महाराज ने किया है। यदि हम बात करते हैं चिकित्सा की, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में
पतंजलि वेलनेस इंटीग्रेटेड पैथी, बहुत सारी पैथियां हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड पैथी के विषय में पहली बार परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने कहा, और 200 से ज्यादा प्रकार की थेरेपी आपको अपने परिवार पतंजलि वेलनेस में मिलती है, दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ग्रंथों में जो उपचार पद्धति थी, जैसे यदि हम बस्ती की बात करें तो कुछ बस्तियां थी, ज्यादा बस्ती नहीं थी, और उन बस्तियों को आज स्वामी जी महाराज ने हजारों लाखों लोगों पर रिसर्च करके उनके रोगों को कंट्रोल ही नहीं, उनके रोगों को क्योर करके 100 प्रकार से ज्यादा बस्ती का कार्य पतंजलि वेलनेस में होता है। ये भी बड़ा गौरव है। तो हम अलग अलग प्रकार से कितनी सेवाएं हमारी चलती हैं। शिक्षा की हम बात करें तो एक क्रांति योग की हुई है, दूसरी क्रांति आयुर्वेद की हुई है, तीसरी क्रांति स्वदेशी की हुई है, चौथी क्रांति इंटीग्रेटेड योग की जो चिकित्सा के क्षेत्र में पतंजलि वेलनेस ने किया है, और 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति भारतीय शिक्षा बोर्ड होने वाली है। उसका भी गौरव आपके परिवार को है। आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए, गौरव फील होना चाहिए कि हमारा परिवार पतंजलि परिवार कितनी बड़ी सेवा कराए, और उसका मैं सदस्य, उसका मैं सिपाही हूं, उसको मैं जी रहा हूं तन मन धन। ऐसा कोई ऐसा बताओ संगठन संस्थान जहां पर तन मन धन लगा करके, संसाधन लगा करके रोज योग कोई सिखाता हो? बताइए कोई है क्या? कोई भी नहीं है। हाँ, जहां पर इतनी संख्या में रोगों को दूर करने का काम किया जाता है। आप अगर अपनी कक्षाओं की बात करेंगे तो आप अब तक ऐसे हजारों लोगों को योग सिखा दिए जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए अपने बचाए। बोलो बचाए कि नहीं बचाए डॉक्टर साहब? करोड़ों रुपए बचाए हैं, जीवन तो बचाया ही बचाया, करोड़ों करोड़ों रुपए बचाए हैं आपने। इसलिए जोरदार चप्पाड़े अपने लिए करो। हाँ? हाँ। और देखो अब फिर अगली बात आती है, इतना हम क्यों करें? क्यों करना? ना करें तो काम नहीं चलेगा क्या? बोलो ना। अगर ना करें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और कुछ बोलते हैं नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जन्म जन्मांतरों से, पूर्व जन्म से भी और इस जन्म में भी और आगे आने वाले जन्म में भी हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, गुरु धर्म सर्वोपरि, मानव धर्म सर्वोपरि। इसलिए हम हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाले लोग नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी हाल में हमको अपनी मातृभूमि की सेवा, भारत माता की सेवा, धरती माता की सेवा, लोगों की सेवा करके ही जीवन में सुख और शांति हम पा सकते हैं। इसलिए मानव की सेवा उस भगवान की सेवा है, नर की सेवा नारायण की सेवा है, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है। इसलिए इस कार्य को पूरी गति के साथ करना है और अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना। अभी जो कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य को 100 गुना और आगे बढ़ाना है। अभी हमको विराम नहीं लेना कि नहीं बस हो गया। अभी इस कार्य को जन आंदोलन बनाना है। अभी तो ये कार्य शुरू हुआ है। हमारे आदरणीय भंवरलाल जी बोल रहे थे, स्वामी जी अभी तो हमने शुरू किया है और इतना बड़ा ये कार्य है कि एक व्यक्ति को तहसील में ही लगा दिया जाए तो उसको ये काम भी कभी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरा जीवन लगा दे उसमें। इतना बड़ा ये कार्य है। ये इतिहास पढ़ने का नहीं, ये इतिहास गढ़ने का कार्य किया जा रहा है। इतिहास गढ़ने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए आप सदा उत्साह के साथ कार्य करें और जिले को इतना सशक्त बनाइए कि जिधर देखो कोई भी आप देखें, कोई पार्क है, कोई नगर है, कोई डगर है, कहीं विद्यालय है, जहां भी खाली स्थान है, जहां पर लोगों के लिए बैठने की सुविधा है, हर टीन शेड के नीचे लोग योग करते हुए नजर आए। हर जगह सुबह सुबह योग हो,
कर्मयोग हो, यज्ञ हो, हर जगह सेवा सत्कार परोपकार का कार्य हो, तो जीवन हमारा वास्तव में देवत्व से युक्त हो जाएगा और सच्ची सुख शांति इसी से मिलेगी। कोई भी इसमें आपस में मतभेद नहीं, कोई भाई भाई में, बहन बहन में, कोई भी एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का मनभेद मतभेद न मत रखे। एक दूसरे को संभालते हुए संवारते हुए आगे को बढ़ेंगे तो यह निस्संदेह हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। हमको इस कार्य में कभी पीछे नहीं हटना, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना है। 3 महीनों का कार्य कर लिया और अभी 3 महीने आगे क्या करना है उसका भी खाका तैयार करना है। हर महीने हर जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर आप मीटिंग जरूर करें, बैठक करें। मीटिंग होगी, अभी जैसे बता रहे थे, मीटिंग है फिर ईटिंग है। हाँ, तो मीटिंग हो ईटिंग हो अच्छा है, लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चीटिंग नहीं, विदाउट चीटिंग। तो अपने जीवन को देखो, हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर जिसको परमात्मा ने दिया है, माता पिता ने दिया है, धरती माता का अन्न खा करके हमने इस शरीर को बलिष्ठ किया कि नहीं किया? हमको समाज ने बहुत कुछ दिया है, हमको गुरु ने बहुत कुछ दिया है, दिया कि नहीं दिया? बोलो ना, दिया है। तो अगर हम इसके बदले में नहीं देंगे तो बेईमानी हो गई कि नहीं? अगर हम नहीं देंगे तो केवल लेने वाले देवता बनेंगे और देंगे तो हम देवता बनेंगे। देखो, हमारा ये कर्ज है, अगर हम नहीं इसको करेंगे तो क्या बढ़ेगा? हमारा कर्ज बढ़ेगा। तो हमारा देने का फर्ज है कि नहीं? हम अपने कर्ज को चढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, ये ठीक है, या अपना फर्ज निभाते जाएं? बोलो, फर्ज निभाते जाएं। अगर अपने फर्ज को निभाएंगे तो कर्ज नहीं बढ़ेगा, और अगर नहीं किया तो कर्ज बढ़ेगा, मर्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मर्ज बढ़ेगा। कर्ज भी बढ़ेगा और मर्ज भी बढ़ेगा। हमको ये हर हाल में करना है, ना अपना कोई कर्ज बढ़ाना है, ना कोई मर्ज बढ़ाना। नहीं तो योग करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं तो दिमागी रोग होगा, शरीर में रोग होगा, घर परिवार में लोग दुखी होंगे, समाज में लोग दुखी होंगे। इसलिए अपने जीवन को, और देखो ये इतना सुंदर समय है ना, इतना सुंदर समय आने वाला, नाउ इज द गोल्डन टाइम। इसलिए इस समय हमको हर हाल को अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए इस कार्य को करना है। और आने वाला समय कब, देखो बहुत सुंदर बात कही कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इस सारा संसार एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, सब पूरे संसार के उपकार के लिए कार्य करता है। जो इतना जो है फल, वृक्ष में फल आते कि नहीं आते? वो फल खुद खाता है क्या? फल खुद खाता नहीं, सबको वो दूसरों के लिए देता है। पानी नदी में बहता है, हम पानी को जो है, नदी कभी पानी पीती है क्या? कभी नहीं। हाँ, गंगा का स्नान और तुंगा का पान, यही है जीवन के कल्याण का सच्चा रास्ता। इसलिए अपने आप को हम श्रेष्ठ बनाएं और प्रभु का भजन करना, यजन करना और सेवा सत्कार से, परोपकार से युक्त होना है। ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए आत्मोन्नति करना, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए इतना सुंदर हमको शरीर भगवान ने दिया है। इसलिए इस शरीर को पा करके हमको सेवा सत्कार में लगाना है। बहुत सुंदर बात कही है कि यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा
दीप्ते भवने तु कूप खननम प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। बहुत सुंदर भाव है। यावत स्वस्थ मिदम शरीर मर्जम, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, फिजिकल एंड मेंटल हम फिट हैं, तभी तक हिट है और नहीं अनफिट है कि नहीं। अब कोई बोले नहीं सेवा बाद में करेंगे, देखा जाएगा, बुढ़ापे में देखा जाएगा। बुढ़ापा किसी ने देखा है क्या? भजन बुढ़ापे में करेंगे, सेवा बुढ़ापे में करेंगे। पहले डू ऐस 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात, यावत जीवेत सुखम जीवेत त्रिडम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस् देहस्य पुनरागमनम कुता। मतलब क्या है? डू ऐस, खाओ पियो मौज करो, देखा जाएगा। और अगर पैसा ना हो तो कर्जा काट के लाओ और घी पियो। ये किसके? ये प्रमादी लोगों का काम है। वो जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझते। वो समझते हैं बस खाओ पियो, इसी के लिए जीवन मिला, और खा खा करके फिर बीमार पड़ते हैं। तो हमको ये शरीर बार बार मिलने वाला, यावत स्वस्थ मिदम शरीर मर्जम, जब तक तुम्हारा तन मन स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है, व्यस्त है अच्छे कामों में, अस्त व्यस्त नहीं है, तभी तक आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। बीमार होकर के कोई माता पिता अच्छा संतानों का निर्माण कर पाता है क्या? नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति बीमार होकर के अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, देश और समाज का कल्याण क्या करेगा? बोलो, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि कहता है कि जब तक तुम्हारे आंखों में देखने का, तुम्हारे पूरे शरीर में सामर्थ्य है, तब तक तुम आत्म कल्याण का कार्य करो, राष्ट्र के कल्याण का कार्य करो। क्यों? क्योंकि बाद में ये तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। जैसे घर में कोई आग लग जाए, मतलब लगे ना, भगवान करे किसी घर में आग ना लगे, फिर भी अगर आग लग जाए, अब हर जगह जो बड़े बड़े भवन बनते हैं वहाँ अग्निशमक होता है ना, हाँ, फायर ब्रिगेड होता है, तो वहाँ सिलेंडर पहले से रखे होते हैं, अग्नि की व्यवस्था पहले से करते हैं। अगर व्यवस्था ना हो, आग लग गई और फिर कोई बोले कुआं खोदो, पानी निकालो कुआं खोद करके, अच्छा बताओ तब तक कुआं खोद करके आग बुझा सकता है क्या कोई? जब तक वो बावी खोदेगा तब तक घर राख का ढेर बन जाएगा। बोलो, ऐसा है ना। इसलिए जब तक तन मन में जीवन में सामर्थ्य है, सेवा करो, सत्कार करो, उपासना करो, प्रभु की भक्ति करो, इसी से कल्याण होगा। कल क्या है? कल किसी ने देखा नहीं है, इसलिए इस पल को अच्छा बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं आई हैव नो टाइम। क्या बोलते हैं? आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी। अरे हमका थोड़ा सा तो कर लो योगाभ्यास, आओ ना ना, टुडे आई एम वेरी बिजी, स्वामी जी टुमारो। अच्छा टुमारो, फिर मैं टुमारो याद दिलाता हूँ, टुमारो, स्वामी जी ओहो सॉरी आई एम आल्सो आज वेरी बिजी, टुमारो। फिर टुमारो 3 मारो, 4 मारो, 5 मारो, 6 मारो, कभी उनको टाइम मिलता नहीं है। और जब बीमार हो जाते हैं, बेड पर पड़ जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अब बेड रेस्ट करोगे, इधर उधर नहीं जाओगे, तो टाइम कटता नहीं है, उनका टाइम फिर कटता नहीं है। इसलिए अपने आप को यशस्वी बनाइए, तेजस्वी बनाइए, और जो संकल्प लिया है उस संकल्प से कभी पीछे हटना। आप इस देश के, आप इस राष्ट्र के, इस समाज के आप भाग्य विधाता हो। आप नहीं करोगे तो दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। इसलिए अपने घर परिवार को, अपने समाज को, अपने जिले को, अपने तहसील को योगी बनाना ये कोई बाहर का व्यक्ति आकर के नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, आपको इस जीवन को जीना पड़ेगा। बहुत बड़ा ये कार्य है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आपको इंटीग्रेटेड योग शिविर, जो अधिक से अधिक हमारे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में लोग आते हैं, उनको खूब मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, ताकि उनको आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला वो सीखे,
अपने वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने आहार को, अपने विचार को सात्विक बनाएं और उनके अंदर देवत्व का आधान हो और घर घर योग हो, यज्ञ हो। सनातन परंपरा को पहुंचाइए। बच्चा बच्चा रामकृष्ण का, हनुमान का चरित्र अपने जीवन में जिए। वो रानी चेन्नम्मा दुर्गावती का, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का, सीता सावित्री का, महर्षि दयानंद का, विवेकानंद का चरित्र उसके अंदर आना चाहिए। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र आना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व बनाना है अपने संगठन के माध्यम से। संगठन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप बहुत जो है इस पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, निरंतरता से करें। और हमारी सेवा और सत्कार का कितना महत्व है, बहुत सुंदर बात कही है। मेरे साथ आप भी दोहराएंगे, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला और कुछ नहीं जाएगा। संसार का कोई भी धन, कोई भी सामान जाने वाला, हमारा किया हुआ कर्म जाएगा। हम अपने साथ क्या ले जाएंगे? बुरे कर्म या अच्छे कर्म का संस्कार ले जाएंगे। इसलिए जब हम कुछ ले नहीं जा सकते तो फिर क्यों अहंकार करना, फिर क्यों मन में विकार रखना। इसलिए कर ले भला, बोलिए, होगा भला। कर ले भला, होगा भला। कर ले भला, होगा भला। अंत भला है, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की